Very good morning students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your science teacher and today I am going to teach you science of class 2nd. And today we continue chapter 10 air. And today we discuss part 2nd. So now see in the book. This is your science book of class 2nd. Now open chapter number 10. See here, this is the chapter number 10, air. In last videos, we was already explained what air contains. Air contains water vapor, dust particles, smoke and जर्म्स कि एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हमने आपको बताया था कि एयर में वाटर वेपर होता है, धूल के कण होते हैं, धुआं होता है और बीमारी के कीटाणु होते हैं। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ फर्स्ट इज एयर टेक्स अप स्पेस कि हवा जगह घेरती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हवा स्पेस यानी जगह घेरती है। एयर कैन बी फिल्ड इन फुटबॉल्स, टायर्स, पिलोज एंड स्विमिंग ट्यूब्स। एयर देखो फुटबॉल होती है, उसमें एयर भरी जाती है। तो जब हम उसमें एयर भरते हैं तो फुटबॉल कैसे फूलकर बड़ी हो जाती है। टायर, या आपको टायर दिखाई दे रहे हैं, या बाइसिकल के टायर हैं। इसी तरह से बस के टायर, कार के टायर, किसी भी व्हीकल के टायर, उनके अंदर क्या होती है? हवा, एयर होती है। जब हम इनके अंदर एयर फिल करते हैं तो ये फूल जाते हैं। इसका मतलब इनका साइज बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ने से क्या हुआ? जगह घेरते हैं। तो इसलिए हवा क्या है? जगह घेरती है। हवा किस में भरी जाती है? टायर्स में, फुटबॉल में, कुछ तो पिलो भी होते हैं, तकिए होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है। और स्विमिंग ट्यूब, जब तैरते हैं तो एक ट्यूब होती है, उसे लेकर तैरते हैं, यानी कि जब सीखते हैं तो उसकी हेल्प लेते हैं हम, जिससे कि हम डूबते नहीं हैं, उसे कहते हैं स्विमिंग ट्यूब। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर जगह घेरती है, मीन्स एयर टेक्स अप स्पेस। नाउ नेक्स्ट इज एयर हैज़ वेट। हवा के अंदर वजन होता है, यानी हवा भारी भी होती है। अब कैसे पता चलेगा बच्चों कि हवा में वेट होता है? अब देखिए यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये 2 बैलून्स हैं, दोनों के अंदर एयर भरी हुई है। अगर हम एक बैलून के एयर को निकाल दें तो ये क्या होगा? पिचक जाएगा। और जब ये पिचक जाएगा तो ये बैलून नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसमें वज़न ज़्यादा हो गया। तो इसमें वज़न ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एयर है, इसलिए एयर के अंदर वेट होता है, वज़न होता है। टेक अ बैलेंस, पुट एन एम्प्टी बैलून। अभी हमने एक बैलेंस जैसे तराजू है वो लिया, हमने खाली बैलून को, एक पैन में खाली बैलून रखा एंड बैलून फिल्ड विद एयर, और दूसरे में एक हवा से भरा हुआ बैलून। द इन्फ्लेटेड बैलून इज हैवियर देन द अनइन्फ्लेटेड वन। तो जो 2 बैलून है, जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो भारी होगा, और जिसके अंदर हवा नहीं है वो हल्का होगा। तो इट इज द वेट ऑफ एयर। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में वजन होता है। And now next property is air helps in burning, कि जो हवा है वो जलने में भी हमारी हेल्प करती है। अब कैसे जलने में? कैसे? देखिए, आपने चूल्हा देखा है। जब चूल्हा जलाते हैं, जब आग बुझ जाती है तो हम उसमें क्या करते हैं? फूंक मारते हैं, यानी कि मुंह से हवा डालते हैं। तो जब उसको हवा मिलती है तो आग जलने लगती है। इसका मतलब क्या हो गया? हवा की हेल्प से वो जलने लगी।
तो इसलिए हवा जो है यानी कि एयर जलने में हेल्प करती है। अ कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न व्हेन केप्ट ऑन अ टेबल एज लॉन्ग एज इट गेट्स एयर। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हैं। एक कैंडल ली हमने, ये इसको हमने जला दिया। अब ये हमने टेबल पर खुले में रख दी, तो इसको खुली जगह में जब हम रखते हैं तो इसको हवा मिलती है और ये जलती रहती है, ठीक है। लेकिन जब हम इस कैंडल को किसी ग्लास से ढक देते हैं तो उसको बाहर की जो हवा है वो मिलनी बंद हो जाएगी। अब वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी, क्योंकि उसे हवा मिलनी बंद हो गई है और उसे हवा नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसने जलना बंद हो गया उसका, वो बुझ गई। तो व्हेन कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास, जब हम कैंडल को ग्लास से ढक देते हैं, इट ब्लोज आउट, वो बुझ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर इनसाइड द ग्लास। वो बुझ क्यों गई? क्योंकि ग्लास के अंदर हवा नहीं थी। तो इससे हमें ये पता चला कि जो एयर है वो जलने में हेल्प करती है। वी नीड ए फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है। प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हवा को ताज़ा और स्वच्छ बनाते हैं। कीप द विंडोज ओपन लेट इन फ्रेश एयर, हमें अपने घर के जो खिड़कियाँ होती हैं वो खुली रखनी चाहिए, जिससे कि ताज़ी हवा अंदर आ सके। प्ले इन द ओपन, हमें खुली जगह में खेलना चाहिए। देखो खेल रहे हैं। डू नॉट कवर फेस वाइल स्लीपिंग, सोते समय हमें अपना फेस नहीं ढकना चाहिए। स्पीड ऑफ मूविंग एयर, जब हवा चलती है तो बच्चों उसकी स्पीड अलग अलग होती है। कभी हवा धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी बहुत तेज चलती है, जिसे हम कहते हैं कि आंधी आ रही है। तो एयर की स्पीड, एयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड, कि हवा अलग अलग स्पीड से चलती है। व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, जब हवा बड़े प्यार से धीरे धीरे चलती है तो हम उसे कहते हैं ब्रीज। अ फैन मूविंग एट अ लो स्पीड गिव्स अ जेंटली ब्रीज, जैसे हम अपने घर में फ़ैन को हम कम स्पीड में कर देते हैं तो वो धीरे धीरे मूव करता है और हल्की हल्की हमें हवा लगती है। तो इस तरह की जो हवा होती है उसे कहते हैं ब्रीज। देखो ये हल्की हवा चल रही है तो ये है ब्रीज। When air moves fast, जब वही हवा तेज हो जाती है, इट इज कॉल्ड विंड, तो हम उसे कहते हैं विंड। देखो हवा तेज हो गई तो ये पेड़ क्या है, झुकने लगे, तो इसे कहते हैं विंड। A wind makes dust, bits of paper and dry leaf fly, और जो तेज हवा होती है वो धूल भी उड़ाती है और जो कागज़ के टुकड़े होते हैं गिरे हुए, उस हवा के साथ वो कागज़ के टुकड़े भी उड़ने लगते हैं, और जो लीव्स होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, वो भी हवा के साथ उड़ने लगती हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड एज स्टॉर्म, और बहुत तेज हवा जब चलती है तो हम उसे कहते हैं आंधी या तूफान। देखो जैसे ये बहुत तेज हवा है तो ये है स्टॉर्म यानी आंधी, जैसे आंधी आती है। इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउडली, और जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे हमारे खिड़की दरवाजे आवाज़ करने लगते हैं, खिड़की कभी खुलती है बंद होती है ना, तो इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से बंद होते हैं और खुलते हैं। टिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट फ्लाई अराउंड, और कभी कभी तो बच्चों जो टिन की छत होती हैं, जैसे ऊपर हम टिन शेड डाल देते हैं या कोई
दूसरी ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई चीज़ होती हैं, वो भी उस तेज़ हवा के साथ उड़ जाती हैं। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस इन अ स्टॉर्म। तो बच्चों, जब इस तरह से आंधी आती है या तूफान आता है तो हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए घर के अंदर ही रहना चाहिए। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग्स। बच्चों, ये जो तूफान होता है, जो आंधी होती है, उसमें पेड़ भी उखड़ जाते हैं और कभी कभी जो बिल्डिंग होती हैं, जो घर होते हैं, वो भी गिर जाते हैं, मतलब उनमें भी नुकसान होता है, डैमेज हो जाते हैं। स्टॉर्म्स एट सी कैन सिंक शिप्स। और जब समुद्र में तूफान आता है तो वो समुद्री जहाज को भी डुबा देते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे एयर के बारे में कि एयर की स्पीड कैसे होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर very well. So thank you. Have a nice day.